नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम डाइफ्लोराइड। कहता है जो हमारे पास कैल्शियम डाइफ्लोराइड कंपाउंड है वो कैसे बनता है, तो कहता हम इसके लिए कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सबसे पहले कैल्शियम एंड फ्लोरीन एटम की वो लिख लेते हैं। जैसे कहता है जो कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आती है, कैल्शियम के नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन कौन सी होती है, आर्गन होती है। उसके बाद आउटमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 4s2 होती है। जबकि कहता है जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। उसके नियरेस्ट नोबल गैस उससे पहले कौन सी आती है, हीलियम आती है। तो पहले हम हीलियम वाली कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। उसके बाद आउटरमोस्ट शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, 2s2 2p5 होगी। कहता है जैसे हमारे पास कैल्शियम फ्लोराइड कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी उस दौरान हमारे पास क्या होगा, जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करेगा, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। एज ए रिजल्ट कहता है हमारे पास 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। पीछे उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बचती है, आर्गन वाली स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन बचेगी। तो कहता है हमारे पास जो फ्लोरीन है, ऑन दी अदर हैंड जो फ्लोरीन है वो क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो उस दौरान उसमें क्या होती है, फ्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होती है जिसकी स्टेबल नोबल गैस कन्फिग अचीव हो जाती है। नियॉन वाली स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाएगी, अचीव हो जाएगी। जैसे हमें पता है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जबकि कहता है एक फ्लोरीन एटम को स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, दूसरे फ्लोरीन एटम को क्या करेगा, डोनेट करेगा। इस दौरान कहता है जिस वजह से हमारे पास जो कैल्शियम है, कैल्शियम का एक ही एटम यूज़ होता है जबकि फ्लोरीन के क्या होते हैं 2 एटम यूज़ होते हैं। कहता है इस दौरान क्या होता है, हमारे पास दोनों की स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाती है, अचीव हो जाती है। कहता है इसमें क्या होता है, हमारे पास 1 कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज वाला केटाइन की फॉर्मेशन होती है एंड 2 फ्लोराइड आयंस की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। दोनों के बीच में हमारे पास क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनता है जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने क्या लिखी है, उसके नोबल गैस कौन सी होती है, कैल्शियम के आगे आर्गन आती है। उसके बाद आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 4s2 होती है। जब कहता है कैल्शियम अपनी आर्गन वाली स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए 4s2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। उस दौरान हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है एंड उसकी जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके इक्वल होगी, आर्गन नोबल गैस कन्फिग्रेशन के इक्वल आएगी। एंड यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसको डिनोट कर रहे हैं, जो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा है उसको यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। ऐसे कहता है जो फ्लोरीन है, ऑन दी अदर हैंड कहता है जो फ्लोरीन है वो दोनों में से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो वो क्या बनाएगा, हमारे पास फ्लोराइड एनाइन बना देता है। कहता है जो फ्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो क्या करेगा, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी क्या आ जाएगी, आउटरमोस्ट शेल की 2s2 2p6 आ जाती है जो किसकी होती है, हमारे पास नियॉन की होती है जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो एज ए रिजल्ट कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्लोरीन ने कैल्शियम से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करा है। तो कहता है कैल्शियम अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन किसको देता है, दूसरे फ्लोरीन एटम को देगा। तो हमारे पास वहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम केटाइन एक ही बनता है बट फ्लोराइड एनाइन है वो क्या बनते हैं, 2 बनते हैं, जिसके कारण दोनों के बीच में क्या होगी, ऑपोजिट फोर्सेस लगेगी। तो हमारे पास क्या होगी, कैल्शियम डाइफ्लोराइड की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की टर्म में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि कैल्शियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन एटम को दे रहा है, ऑन दी अदर हैंड दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे फ्लोरीन एटम को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो हमारे पास कैल्शियम के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फ्लोरीन एटम की अमाउंट डबल है जिसके कारण यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है वो कौन सा यूज़ कर रहा है, 2 यूज़ कर रहा है। एज अ होल दोनों एटम के क्या आ रहा है, 1 नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो उसके ऊपर यहाँ पे हमने क्या करा है, नेगेटिव एनाइन को डिनोट करा है। उस दौरान दोनों के बीच में होती है कैल्शियम डाइफ्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही कहता हमारे पास इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जब कहता हमारे पास इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उस दौरान हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय द एटम, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या गेन होते हैं एटम के कारण, उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंस बोलेंगे या फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंसी बोलते हैं। ऑल्सो कहता है ये किसके ऊपर किसके इक्वल होता है, कि आयन के ऊपर कितना यूनिट चार्ज है उसके इक्वल क्या होगा, इलेक्ट्रोवेलेंस होगा या फिर उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोवेलेंसी होगी।
फॉर एग्जांपल कहता है जो सोडियम है, सोडियम के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आता है, उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसी कैल्शियम के ऊपर क्या आता है, 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। सिमिलरली अभी हमने पीछे पढ़ा है क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आता है, फ्लोरीन के ऊपर भी 1 नेगेटिव चार्ज आता है। कहता है ये जो एटम्स है जो आसानी से क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होंगे। जबकि कहता वो एटम जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं वो किस नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर के होते हैं। सिमिलरली कहता है हमारे पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, मैग्नीशियम स्टेबल होने के लिए 3s वाले 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, गेन करना होता है। तो मैग्नीशियम अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, एक ऑक्सीजन एटम को ट्रांसफर कर देगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, बिकॉज मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा है एंड ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, जिस वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज आया, 2 नेगेटिव चार्ज आया। तो जिस वजह से दोनों के बीच में कंपाउंड फॉर्मेशन क्या होगी, MgO क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। ऐसी मैग्नीशियम ब्रोमाइड के अंदर क्या होता है, एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है स्टेबल होने के लिए, जबकि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या करता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है स्टेबल होने के लिए। तो मैग्नीशियम अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, दूसरे ब्रोमीन एटम को क्या करता है, डोनेट करता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जो मैग्नीशियम है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, वो स्टेबल नोबल गैस नियॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को एक्वायर कर लेता है। ऑल्सो कहता है जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का भी क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट दोनों के बीच में किसकी फॉर्मेशन होती है, मैग्नीशियम डाइब्रोमाइड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली हमारे पास सोडियम सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, बाकी की एग्जाम्पल्स को खुद प्रैक्टिस करके देखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।